Hello coders, how are you all? All good? So welcome back to TechX Code। आज अपन देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है और इफ एल्स का यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं और कुछ एग्जांपल देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पहले अपन VS कोड इंटेलिजेंट आइडिया खोलेंगे जहां अपना कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये मैन है, मैन में अपन देखेंगे आज कंडीशनल TI स्टेटमेंट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमें किसी कंडीशन को चेक करना होता है। सो कंडीशनल स्टेटमेंट मेनली मतलब 4 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। लाइक जैसे इफ, देन इफ एल्स, देन लैडर इफ एल्स। अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे सब। एंड इफ एल्स, लैडर एंड नेस्टेड इफ एल्स, देन स्विच स्टेटमेंट। इन सबको अच्छे से अपन देखेंगे और डिटेल्स के साथ कुछ एग्जांपल भी सोल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट अपन एक फाइल बनाएंगे इफ एल्स अपन स्टेटमेंट। नो आई डोंट वांट। मैन लाइक इफ स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब अपन किसी कंडीशन को चेकिंग करते हैं। लाइक अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड के अंदर मतलब कोड के अंदर एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेसिक सिंटेक्स लाइक इफ कैसा होता है, इफ कंडीशन देन कोड एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं, लाइक फर्स्ट एग्जांपल एज चेक। लाइक इफ कंडीशन लाइक पहले अपन मतलब पहले अपन इनिशियलाइज करेंगे मतलब डिफाइन करेंगे इंट एज इक्वल टू 20। देन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, so you are eligible to vote। मतलब अगर आपकी उम्र मतलब 18 से ज्यादा है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर नहीं है तो वो कोड रन नहीं होगा। इसमें जैसे कि अपनी उम्र 20 है मतलब 18 से ज्यादा, इसलिए कोड रन होगा यू आर एलिजिबल टू वोट या यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर यहीं पे अपनी उम्र 10 हो जाए तो वो कोड रन नहीं होगा, मतलब आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बिल्कुल भी। या देन अपन कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, समझते हैं कैसा यूज होता है। लाइक अपन चेक करेंगे पॉजिटिव नंबर। इंट num इक्वल टू 5, देन इफ num is greater than 0, then number is positive। मतलब अगर अपना नंबर है वो 5 से बड़ा है मतलब 0 से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर ये मतलब 0 से छोटा है तो नंबर निगेटिव होगा। मतलब अगर यहाँ -5 हो तो वो निगेटिव होगा।
तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अपना नंबर 0 से बड़ा है या नंबर इज पॉजिटिव। जिसे अपन अगर -5 हुआ, वो 5 से छोटा है, -5, जैसे ये मतलब लेकिन ना -5 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है जो कि छोटा है, इसलिए कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा कुछ, मतलब स्क्रीन प्रिंट ये 0 है, पूरा ब्लैंक। जैसे एक और अपन चेक करते हैं मार्क्स। उसमें अपन जैसे यूजर से इनपुट लेंगे, स्कैनर =न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एस आउट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर योर मार्क्स, like int marks equal to sc dot next int। सो अपना मार्क्स का इंट मतलब यूजर से इनपुट ले लिए। इसके बाद लाइक इफ मार्क्स इज लाइक लेस देन इक्वल टू 75, लाइक 33, नहीं, मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 33, सो यू आर पास। और अगर ये नहीं हुआ तो ये कोड रन नहीं होगा, जिसे अपन इनपुट डालेंगे 55, मतलब यू आर पास। अपना यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है कि अगर मार्क्स जो है वो मतलब ये जो अपन इनपुट मार्क्स ले रहे हैं वो इससे बड़ा है कि नहीं, 33 से बड़ा है कि नहीं। अगर वो बड़ा है तो मतलब पास है, अगर वो छोटा है तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे अपन रीरन करते हैं, इसमें अगर अपन 15, तो वो कोड कोई मतलब आउटपुट नहीं देगा। वो होता है इफ, जिसमें कि एक बार ही कंडीशन मतलब डिसीजन लेने के लिए इफ का यूज होता है, और कोड तभी रन करेगा जब सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर ही कोड रन करता है। जैसे मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर बारिश होगी तो अम्ब्रेला लाऊंगा, लेकिन अगर नहीं होगी तो नहीं लाऊंगा, मतलब ऐसा होता है इफ का यूज। देन अपन देखते हैं इफ एल्स। नो आई डोंट लाइक गेट एट एसो मैन। इसमें देखेंगे इफ एल्स, लाइक इफ एल्स का यूज तब होता है जो हमें दो कंडीशन के बीच में डिसीजन लेना हो। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स वाला कोड चलेगा। मतलब इसका सिंटेक्स ऐसा होता है, इफ कंडीशन लाइक कंडीशन ट्रू हो तो ये चलेगा, और हो तो एल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये चलेगा। मतलब जैसे इफ में अगर कंडीशन, अपन ने जो कंडीशन लगाई अगर वो ट्रू है तो ये कोड अब चलेगा, अगर कंडीशन जो यहाँ पे कंडीशन वो अगर फॉल्स है तो फिर एल्स का कोड चलेगा। अपन कुछ एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यही देखते हैं एज के लिए चेक करने के लिए, एज चेक लाइक फॉर वोट इंट एज इक्वल टू 16,
So if age is greater than equal to 18, then you are eligible to vote. ELI, eligible to vote. Like else you are not eligible to vote. मतलब कंडीशन है, एज अपनी 16 है, अगर एज 18 से बड़ी है तो अपन वोट दे सकते हैं, यू आर एलिजिबल टू वोट, ये मतलब एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये मतलब कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। रन करके अपन देखते हैं। हाँ, ये जैसे इसमें कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये जो 16 है वो 18 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट आया, मतलब कंडीशन फॉल्स थी इफ की। लाइक जैसे अपन यहाँ पे अगर 2046 किए तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, इसलिए यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब आउटपुट आया यू आर एलिजिबल टू वोट। कमेंट करके अपन कुछ दूसरे एग्जांपल देखते हैं। लाइक इवन ओड नंबर चेक करते हैं, इवन और ओड नंबर। लाइक इंट पहले अपन डिफाइन करेंगे, इंट नम इक्वल टू 7, then if num module 2 equal to 0, then number is even, else number is odd। या ये नंबर ओड है, क्यों? क्योंकि ये जो अपना ये जो नम है वो टू, मतलब इसको समझना, जैसे अपना ये जो नम है, नम मतलब 7 है, 7 की वैल्यू है वो यहाँ पे, तो अगर 7 मॉड्यूल 2 है और मॉड्यूल ऑपरेटर एक रिमाइंडर देता है, मतलब लाइक मॉड्यूल ऑपरेटर जो है एक रिमाइंडर देता है। और जैसे अपन ये जो 7 लाइक 7 मॉड्यूल 2 इक्वल टू इसमें 1 होगा, क्यों? क्योंकि अपन अगर 7 का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, उसकी वैल्यू 1 आएगी, इसलिए ये फॉल्स होगा, मतलब ये जीरो नहीं है, नॉट जीरो, लाइक ये फॉल्स है। और अगर ये फॉल्स है तो इसीलिए अपना इफ का कंडीशन, मतलब इफ का प्रोग्राम नहीं रन हुआ, इसलिए अपना एल्स, क्योंकि इफ का कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स रन होगा, इसीलिए यहाँ पे एल्स रन हुआ है। मतलब आउटपुट जो प्रिंट हुआ वो अपना ओड प्रिंट हुआ, क्योंकि 7 एक ओड नंबर है। अगर अपन यहाँ इसको 6 करते हैं, उसमें 6 इवन नंबर, क्योंकि अगर अपन 6 का लाइक 6 मॉड्यूल 2 करेंगे, 2 इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि अगर 6 का अपन मॉड्यूल निकालेंगे तो वो 1 होगा, और 6 का मॉड्यूल 0 होगा, और 0 मतलब कि वो ट्रू होगा, इसलिए ये जो है तो इसमें प्रोग्राम रन किया गया, मतलब इसमें जो नंबर इवन है, क्योंकि इसका मॉड्यूल 0 हुआ और 0 इक्वल टू 0 हुआ। देन अपन एक और देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होगा तो अच्छे समझ में आएगी। लाइक पास और फेल इनपुट बाय यूजर, मतलब यूजर से अपन इनपुट लेके पास और फेल चेक करेंगे। तो उसमें पहले अपन स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन अपन
like SOUT, enter your marks, then int marks equal to SC dot next int। इसके बाद अपन कंडीशन चेक करेंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स मतलब 40 से बड़ा है, 40 से बड़ा है, तो देन यू आर पास। एल्स यू आर फेल। लाइक इंटर योर मार्क्स, अपने को मार्क्स इंटर करना है जो 56, मतलब यू आर पास। यहाँ पे अपन ने थोड़ी अच्छे से इसको कर दे तो अच्छा रहे। जैसे इंटर योर मार्क्स, अपन ने मार्क्स किया 23, यू आर फेल, मतलब यहाँ पे जो अपन कंडीशन चेक हुई 23 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 14, तो ये फॉल्स हुआ, इसलिए ये अपना मतलब इफ का कोड एग्जीक्यूट नहीं है, एल्स का कोड एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि इसमें पासिंग मार्क 40 है और अपने मार्क्स हैं 23, इसलिए यू आर फेल। देन अपन कुछ एग्जांपल और देखते हैं, लाइक लेडर इफ एल्स का। मैन लेडर इफ एल्स, लेडर इफ एल्स का यूज तब होता है जब अपन किसी मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो, मतलब एक के बाद एक कंडीशन चेक करनी हो। जैसे कि कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन बाकी कंडीशन चेक की ही नहीं होती, मतलब अगर कोई कंडीशन ट्रू होगा उसके बाद कंडीशन चेक नहीं होती। इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कुछ, इफ कंडीशन लाइक 1, देन कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, अगर ये ट्रू है देन इफ एल्स कंडीशन 2, देन एल्स इफ कंडीशन 3। इसमें मतलब अपन बहुत सारे ले सकते हैं, और एल्स देन ये कोड, मतलब इसमें ऐसा है कि अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ का कोड एग्जीक्यूट हो गया तो इसके बाद ये कंडीशन मतलब एल्स इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो उसके बाद एल्स की कंडीशन चेक होगी, एल्स इफ की, अगर वो भी फॉल्स है देन कंडीशन मतलब 3 चेक होगी। अपन कितनी भी कंडीशन ले सकते हैं, 4 5 6 7, देन लास्ट में एल्स होगा जो कि एल्स कंडीशन चेक होगी। जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, लाइक मार्क्स के बेसिक फॉर रिजल्ट ग्रेड, लाइक इसमें इंट मार्क्स इक्वल टू 85, देन अपन इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये होगा ग्रेड ए। एल्स इफ इसमें मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन यहाँ पे चेक होगा ग्रेड बी। देन एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ग्रेड सी। then else if marks is greater than equal to 40,
ग्रेड डी, देन एल्स फेल। इसमें क्या है कि जैसे अपना मार्क्स 85 हुआ, तो वो अगर कंडीशन चेक करेगा कि 85 90 से बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा बराबर हो तो उसमें ग्रेड ए आएगा। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो देन इसके बाद चेक होगा एल्स इफ। अगर इसमें चेक होगा कि मतलब मार्क्स 95 85 75 से बड़ा है कि नहीं, अगर वो ट्रू है तो ये कंडीशन ग्रेड पे ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि इसमें मतलब ये ट्रू होगा, ट्रू है। इसलिए इसके बाद फिर ये जो इसके बाद जो ये है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये प्रोग्राम रन नहीं होंगे, सीधे यहीं से आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर ये भी फॉल्स है देन इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये अपन रन करते हैं तो या ग्रेड बी। लाइक जैसे अपन अगर इसको लाइक अपने ने मार्क्स 85 लिया, अब इसमें जो डिबग कर रहे हैं तो उसमें अच्छे समझ में आएगा। इसी मार्क्स 85 है और इसमें अगर क्योंकि ये ट्रू मतलब फॉल्स है, मार्क्स जो है तो 85 से छोटा है, तो ये फॉल्स होगा, मतलब कि नेक्स्ट चेक होगा। नेक्स्ट चेक में यहाँ पे आया जो कि 85 आया, इसके बाद ये ग्रेड बी क्योंकि ये ट्रू हुआ तो एकदम डायरेक्ट आउटपुट आ गया, ग्रेड बी आ गया सीधे। मतलब इसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, अगर ट्रू आया उसके बाद फिर खत्म। मतलब वो जो राहुल गांधी वाला वो है ना मेम, खत्म बाय बाय टाटा, वैसा हो जाता है। मतलब अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उसके बाद खत्म बाय बाय टाटा। और इनके डिस्क्रिप्शन में कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम डाले हैं, और मतलब कोड का लिंक है गिटहब में, वो आप देख लेना, उसमें अच्छे समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व करना होमवर्क टाइप से, और ये कोड है जो अपन कर रहे हैं वो सब। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, लाइक टेम्परेचर चेक। इंट टेम्प इक्वल टू 30, देन इफ टेम्प इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो इट्स अ वेरी हॉट। else if temp is greater than equal to 30, then also it's hot. Then else if temp is greater than equal to 20, then it's normal. And else अगर इससे भी है तो वो cold. या हॉट, क्योंकि अपना जो टेम्परेचर है वो कितना है 30, इसलिए 30 इक्वल टू हॉट है। मतलब जैसे यहाँ पे कोड पहले एग्जीक्यूट हुआ, ये फॉल्स हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा जो यहाँ आया, उसके बाद ये ट्रू हुआ, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे अपन इसको भी डिबग करके देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा डिबग से थोड़ी। जैसे ये अपना प्रोग्राम हुआ, अपने वैल्यू कितनी हुई 30, अपन ने वैल्यू को 30 लेके टेम्प इक्वल टू 30 आया, जो कि टेम्प यहाँ पे आया, देन वो 30 यहाँ पे अगर फॉल्स हुआ तो वो नेक्स्ट स्टेप पे गया। यहाँ पे देखना अच्छे से, क्योंकि वो डायरेक्ट आउटपुट में बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये ट्रू हुआ तो ये ये हॉट प्रिंट होगा, ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ गया। मतलब इसके बाद ये जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुए, जहां से ट्रू वहां से इसके बाद टाटा बाय बाय सब खत्म। देन इसके बाद अपन देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स। मैन
नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स लिखना। मतलब इसका यूज तब होता है जब पहले कंडीशन चेक करनी हो और उसका ट्रू फॉल्स होने के बाद दूसरी कंडीशन चेक करनी हो। जैसे इसका मतलब सिंटेक्स ऐसा होता है, इफ कंडीशन 1 देन इफ कंडीशन 2, लाइक यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट होगा, इसमें एल्स अंकित नहीं है, नहीं नहीं, इसमें इसके बाद एल्स एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये सब मतलब इसमें फिर जैसे एल्स इफ है, उसके बाद यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होगा अगर चाहिए हो तो। ये होता है नेस्टेड इफ एल्स का सिंटेक्स। जैसे अपन एक एग्जांपल करते हैं, सोल्व करते हैं, लाइक मार्क्स प्लस अटेंडेंस। लाइक इंट मार्क्स इक्वल टू 65 एंड इंड अटेंडेंस इक्वल टू अटेंडेंस ADDENDANC अटेंडेंस इक्वल टू 80। then if attendance is greater than equal to 75, then if marks is greater than equal to 40, then you are pass। मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स है, उसमें अगर एल्स you are fail, like yeah, failed due to लो मार्क्स। मतलब अगर आप फेल हैं आप, क्योंकि अगर आपका 40 से कम मार्क्स है तो आप लो मार्क्स कारण फेल हैं। एल्स फेल्ड ड्यू टू लो अटेंडेंस। अपन इसको रन करते हैं तो या यू आर पास। लेकिन अगर इसमें अपना मार्क्स जो है वो करते हैं 25, देन उसके बाद यू आर फेल ड्यू टू लो मार्क्स, क्योंकि इसके अंदर इफ एल्स मतलब इसको अपन डिबग करके देखते हैं कैसा होता है, तब अच्छे समझ में आएगा। देखो अपना मार्क्स हुआ 25, देन मार्क्स एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद अटेंडेंस आई, वो मार्क अटेंडेंस यहाँ पर आई, अटेंडेंस इज ग्रेटर देन 75, ये ट्रू है। देन ये ट्रू है इसलिए इसके अंदर मतलब इफ ट्रू है इसलिए इफ के अंदर मतलब कोड एग्जीक्यूट होना हुआ, चालू हुआ। लेकिन यहाँ पे 25 जो है वो फॉल्स होगा, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आया तो फेल्ड मतलब एल्स में आया, और एल्स में देखा तो फेल्ड ड्यू टू मार्क्स, या इसके बाद कोड डायरेक्ट बाहर, एल्स चला ही नहीं इसका इफ का। ये होता है नेस्टेड इफ एल्स। जैसे एक अपन और बना सकते हैं इसका, जैसे लॉगिन सिस्टम होता है ना, उसको अपन समझते हैं तो समझ में आएगा अच्छे से। लॉगिन सिस्टम में जैसे उसमें स्ट्रिंग, अपन स्ट्रिंग अच्छे से समझेंगे क्या होता है, बट अभी नॉर्मली देखो ऐसा कि काम कैसे करता है। एडमिन देन स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू
देन इफ यूजर नेम इज इक्वल्स टू एडमिन, अपन स्ट्रिंग को डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसमें परेशानी हो ना कि स्ट्रिंग का यूज कैसे हो रहा है, ये इक्वल्स टू कहाँ से आ रहा है, या तो अपन नाम कैसे लेने, अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। सब एग्जांपल समझा रहे हैं, मतलब इसमें अपने को नेस्टेड इफ है समझना है, ना कि स्ट्रिंग को समझना है कैसे यूज हो रहा है। लाइक अगर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिन, अगर ये ट्रू है, देन इफ पासवर्ड इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, मतलब जो अपने पासवर्ड हुआ, देन इसमें अगर अपना ये ट्रू है तो ये लॉगिन होगा, लॉगिन सक्सेसफुल होगा। एल्स लाइक इसमें रॉन्ग पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे अपन एल्स, यहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम, रन करते हैं अपन, या लॉगिन सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि अब पहले इसमें अपन चेक करेगा ये एडमिन, मतलब यूजर नेम चेक करेगा, अगर वो ट्रू है तो कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, और अगर यूजर नेम मतलब सही है उसके बाद ये पासवर्ड चेक करेगा, पासवर्ड अगर सही है तो वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, और अगर पासवर्ड गलत है तो वो एरर रॉन्ग पासवर्ड दे देगा। जैसे इसको अपन मतलब इसको भी लाइक एडमिन में गलत करते हैं, इसमें डबल एन करते हैं, वो रॉन्ग हुआ। अरे यार एग्जीक्यूट करना था अपने को। जैसे कंसोल में आए, यहाँ पे अपन ने डिबग किया तो ये चेक किया यूजर नेम अपना वो स्टोर किया वेरिएबल से, इसके बाद ये पासवर्ड अगर यहाँ पे ट्रू चेक किया, अगर ये यूजर नेम एडमिन है लेकिन यहाँ पे यूजर नेम गलत है मतलब डबल एन है, तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ का बीच का कोड एकदम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये नीचे आया, यहाँ का ये कोड बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हो, मतलब यहाँ पे फॉल्स मतलब फॉल्स। देन इसके बाद इनवैलिड यूजर नेम, मतलब यूजर नेम इनवैलिड है। जैसे इसमें रियल लाइफ अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे क्या बोल, अरे कैसे समझाऊं, मतलब जैसे ट्रेन आई, तो ट्रेन आई तभी अगर टिकट है तो ट्रेवल करो, मतलब ट्रेन आई अगर टिकट है ट्रेवल करो, नहीं आई नहीं है तो फाइन भरो, और नहीं आई तो वेट करो। जैसे अपने पास ट्रेन आई तो अगर टिकट है तो ट्रेवल करो, अगर नहीं है तो फाइन भरो, और अगर नहीं आई, ट्रेन ही नहीं आई तो फिर वेट करो। मतलब नेस्टेड इफ एल्स का यूज तभी करते हैं अपन जब डिपेंडेंट कंडीशन हो, यानी ज्यादा नेस्टिंग कोड कॉम्प्लेक्स बना सकती है। कभी कभी इफ एल्स लेटर भी बेटर होता है, अपन यूज को भी यूज कर सकते हैं। देन अपना एक और है स्विच स्टेटमेंट। मैन स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट का यूज तब होता है जो हमें एक वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यू के बेस पे डिसीजन लेना है। मतलब जैसे अपने पास अगर वेरिएबल एक है और अपने को मल्टीपल वैल्यू लेनी है एक वेरिएबल के बेस पे, मतलब ये एक जो अपना ये लेडर इफेल्स है ना, ये लेडर इफेल्स इसका एक क्या मतलब एक इसका बेस्ट वर्जन होता है, एक क्लीन वर्जन होता है, एक रीडेबल वर्जन होता है। जैसे इसको अपन सिंटेक्स बताते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। कैसे स्विच, स्विच में ये एक एक्सप्रेशन होगा, देन उसमें केस, केस वैल्यू 1, उसमें यहाँ पे कोड होगा उसका, क्या कैप्स लॉक हो गया क्या, कोड। देन यहाँ पे अपन एक चीज यूज करते हैं ब्रेक, वो हम अपन बताएंगे ब्रेक का यूज क्यों करते हैं। उसके बाद केस
वैल्यू टू, और यहाँ पे भी कोड, और यहाँ पे भी ब्रेक यूज करेंगी। अभी एक्सप्लेन करूंगा ब्रेक क्या होता है, केस क्यों यूज करते हैं। ऐसे ही अपन जितनी भी मतलब जितने कंडीशन लगाना सकते हैं लगा सकते हैं। उसके बाद आखिरी में आता है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट का भी यूज होता है जब कोई केस मतलब मैच ना करे। जब कोई केस मैच नहीं करता तब डिफॉल्ट का यूज करते हैं। जैसे इसमें अपना ये जो इसको कमेंट कर दें तो एरर नहीं दिखे वो। जैसे ये स्विच है, स्विच एक वेरिएबल होता है या तो एक्सप्रेशन होता है जो चेक करता है। देन इसके बाद ये केस है, केस जो है वो पॉसिबल वैल्यू को चेक करता है, और फिर उसके बाद अपन कोड लिखेंगे। और ये जो ब्रेक है ये स्विच को बाहर निकालता है, इसलिए ये ब्रेक से अपन स्विच से बाहर निकलते हैं। और जो अपना ये आखिरी डिफॉल्ट है, जब कोई केस मैच ना हो तो अपन डिफॉल्ट का यूज करते हैं। जैसे इसमें अपन एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, वीक डेज बनाते हैं। तगड़ा एग्जाम्पल है एकदम मस्त। लाइक वीक डेज, लाइक इंट डे इक्वल टू 3, देन स्विच डे। अपना जो ये एक्सप्रेशन हुआ बोलिए, मतलब वेरिएबल जो हुआ वो एक्सप्रेशन वेरिएबल होता है। देन इसमें केस वन, मतलब केस हुआ, और ये जो केस हुआ इसके बाद वैल्यू है वो वैल्यू हमारी 1 है। देन उसमें अपन लेंगे, मतलब इसको प्रिंट कराएंगे मंडे। उसके बाद केस टू, ट्यूजडे। केस थ्री, WEDNESDAY, वेडनेसडे। केस फोर, थर्सडे। देन केस फाइव, फ्राइडे। केस सिक्स, क्या सैटरडे, सही स्पेलिंग सैटरडे। देन केस सेवन, संडे, फ्राइडे। देन अपन डिफॉल्ट यूज करेंगे, या डिफॉल्ट मतलब इनवैलिड डे, क्योंकि अपन फालतू वाला भी तो काम करते हैं, वो इनवैलिड भी तो जाएगा। अब अपन रन करते हैं, जैसे इंट डे इक्वल टू 3 है, अपन ने इसको रन किया, ये अपना डे तो 3 आया, ये डे आज क्या है, मतलब 3 वेडनेसडे। बट ये जो वेडनेसडे के साथ ये पूरे प्रिंट होने लगे। जैसे इसके बाद वेडनेसडे पे सबने को चाहिए ना, कि ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनवैलिड डे पूरे आ गए। इसीलिए अपन यूज करते हैं क्या, ब्रेक। या समझ गए मतलब, इसीलिए अपन ब्रेक का यूज करते हैं। समझदार हो रहे हो धीरे धीरे। ब्रेक, कहाँ गया ब्रेक भाई, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। डिफॉल्ट के बाद तो ब्रेक का यूज ही नहीं, क्योंकि उसके बाद तो सब खत्म, मतलब खत्म, फिर वो तो डिफॉल्ट हो गया। अब इसको रन करते हैं तो अच्छे से समझेंगे मतलब क्या है। ये वेडनेसडे मतलब इस बार अच्छे आया, क्योंकि जो अपना डे है वो डे 3 है, केस 3 है, तो इसलिए वेडनेसडे आया। इसके बाद ये पूरे लाइन से नहीं आया कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब नहीं। मतलब अब एक अच्छा, लेकिन अगर इसको अपन यूजर से इनपुट लें, यूजर से इनपुट अपन कैसे लेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ी। उसके लिए पहले अपने को एक स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। उसमें अपन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, देन उसको अपन लाइक इंटर योर डे, इंटर डे,
ये और यार इंटर टुडे जो कुछ भी हो देख लेना। देन इंट डे इक्वल टू, अभी एरर देगा क्योंकि डबल डबल डे हो गया। एससी डॉट नेक्स्ट इंट, अब इस डी को कमेंट करो। अब अपन यूजर से डे लेंगे, मतलब यूजर डे दे सकता है। जैसे आज कौन सा डे है, मतलब 7 डाल दो तो संडे, क्योंकि ये फेवरेट डे होता है। देन ये 10 मतलब कोई डे ही नहीं होता, 7 दिन तो होते ही हैं एक हफ्ते में, 10 दिन मतलब इनवैलिड डे। हाँ अब आया है समझ में। अब इसको अपन डिबग करते हैं तब समझेंगे। स्कैनर से यहाँ पे डिबग किए, देन इसमें जैसा ये डे लिए इंटर योर डे, अब ये आया कि अपना डे डालो। डे अपन को डालना है जैसे 5 डे डाला अपन ने, इसके बाद रन किया तो वो डे 5 चेक किया। यहाँ पे स्कैनर क्लास के बाद ये चेक हुआ, डे इक्वल टू 5 आया तो डे 5। देन इसके बाद ये चेक हुआ केस 1 में, जो कि डायरेक्ट केस 5 है, क्योंकि अपन जो यहाँ की जो डे की वैल्यू है, मतलब डे एक अपना वेरिएबल में जो वैल्यू है वो 5 है, और केस अपना 5, तो वो डायरेक्ट केस 5 में गया। और केस 5 में क्या है, फ्राइडे, इसलिए वो डायरेक्ट फ्राइडे आउटपुट आ गया। ये होता है एक स्विच स्टेटमेंट। अपन स्विच स्टेटमेंट में एक अच्छा प्रोग्राम बनाते हैं, एक अच्छा एकदम एग्जांपल टॉप क्लास। वो होगा अपना कैलकुलेटर। क्या गजब का प्रोजेक्ट होगा वो, मतलब कैलकुलेटर अपन एक बार बना दे तुम्हें एकदम झकास समझ में आ जाएगा क्या होता है। कैलकुलेटर, इसमें अपन पहले लेंगे स्कैनर क्लास बनाएंगे। स्कैनर सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम, क्या यार, स्ट्रिंग सिस्टम डॉट इन, देन SOUT लाइक यहाँ पे अपन इंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि ये कैलकुलेटर है ना तो उसमें फर्स्ट नंबर चाहिए। इंट नम, इंट लेके डबल, डबल num1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, देन SOUT इंटर सेकंड नंबर, देन डबल डबल num2 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल। ये तो अपन यूजर से इनपुट ले लिए। उसके बाद अपने को इनपुट चाहिए ऑपरेटर की, अपन ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे, तो उसमें अपन लाइक इंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर में जैसे क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये अपने को ऑपरेटर इंटर करना है। और ऑपरेटर के लिए अपन लेंगे कैरेक्टर कैर ऑपरेटर इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और इसमें कैरेटी लगा देंगे 0। ये स्ट्रिंग में आता है इसलिए भी हम समझा नहीं रहे कि कैरेटी का अपन कैरेक्टर रेटी का यूज क्यों कर रहे हैं। अपन इसको एकदम डिटेल्स में देखेंगे अच्छे से क्या होता है। अभी अपन थोड़ी नॉर्मल बेसिक देख रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट समझ रहे हैं। यहाँ से अपना होगा स्विच स्टेटमेंट चालू, स्विच, यहाँ ऑपरेटर। अब यहाँ से अपना प्रोग्राम चालू, मतलब केस यहाँ पे होगा क्या, प्लस, प्लस अपना क्या है, वैल्यू है, और ये होगा रिजल्ट इक्वल टू देन num1 प्लस num2,
मतलब ये प्लस होगा। उसके बाद अपन क्या लगाएंगे, ब्रेक। ब्रेक क्यों, क्योंकि दोबारा वो रन ना हो, याद रखना, भूलना नहीं है। माइनस या SOUT रिजल्ट num1 माइनस num2 ब्रेक, देन केस मल्टीप्लाई SOUT, देन रिजल्ट num1 into num2 ब्रेक, देन अपना आएगा केस 4 आएगा। केस 4 क्या है, डिवाइड। और डिवाइड के लिए कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल्स होगा कि जैसे अगर नंबर जीरो ना हो, क्योंकि इसमें अगर इफ num2 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नम अगर जीरो होगी तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो फिर तो मतलब प्रोग्राम रन होता रहेगा। अगर मतलब num2 की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अंश हर रिमाइंड, हाँ, तो वो अगर जीरो आ गया तो वो तो फिर इन्फिनिटी हो गया, इसलिए उसको जीरो से बचाना है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें SOUT रिजल्ट, देन उसमें लाइक कहाँ भाई, num1 डिवाइड बाई num2। और एल्स में अगर ऐसा होता है तो उसमें हो जाए कि कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, क्योंकि अपन जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद ब्रेक, फेवरेट पार्ट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या आएगा, इनवैलिड ऑपरेटर। अब अपन रन करते हैं प्रोग्राम को, एकदम तगड़ा एक कैलकुलेटर है। इंटर योर फर्स्ट नंबर अपना हुआ 42, सेकंड नंबर 32। इंटर योर ऑपरेटर क्या चाहिए अपने को, प्लस, देन रिजल्ट 84.0। जैसे इसमें अपन यूजर से इनपुट लिए, उसके लिए अपन यूज कर सकते, जैसे इसमें जीरो आउटपुट लेते हैं, जैसे 10 और सेकंड नंबर जीरो, देन अपन करते हैं इसको डिवाइड। और डिवाइड में ये आ गया, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ये जो अपन यहाँ पे प्रोग्राम लिखे, अगर ये गलत होता तो ये मतलब यहाँ पे अगर डायरेक्ट कर देते तो वो इन्फिनिटी लूप में चला जाता है। उसको बचाने के लिए अपन ने इन चीजों का यूज किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सब